अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आज आपके लिए एक ऐसी धमाका खेज रिसर्च लेकर आया हूँ कि मैं कहता हूँ आप हश हश कर उठेंगे। नाज़रीन, वो रिसर्च क्या है? नाज़रीन, वो रिसर्च है सब्ज़ धनिए और खुश्क धनिए के हवाले से। तो आपको करना क्या है कि आपने इसकी चटनी बनानी है और हर खाने के साथ आपने कोशिश करना है कि आप इसे ज़रूर खाएं, नहीं तो कम से कम दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा आपने ज़रूर लेनी है। तो उसके फ़वाइद आपको कौन कौन से हासिल हो सकते हैं? नाज़रीन, जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करेगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, तो ये आपको ज़रूर खानी चाहिए। कैसे? नाज़रीन, जो खुश्क धनिया और जो सब्ज़ धनिया है ना, इसके अंदर एक कुदरती प्रॉपर्टी मौजूद है। वो क्या है कि ये डायूरेटिक है। जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन डायूरेटिक होती है ना, पेशाब आवर होती है, आपको बार बार छोटा पेशाब आएगा। उससे क्या होगा कि जो नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्या होगा कि वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सोडियम निकलना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो जैसे ही वो बॉडी से निकलेगा तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ना जी, इसका दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा ये है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, कि ये उसके लेवल को कम करता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अब आपके कंट्रोल रहेंगे। नाज़रीन, तीसरा फायदा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है? नाज़रीन, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, या आप अपने मोटापे से परेशान हैं, तो ये आपको जरूर लेना चाहिए। वो क्यों? नाज़रीन, इसके अंदर जस्ट लाइक जैसे शुगर की मेडिसिन काम करती है जिसका नाम है ग्लाइबेनक्लामाइड, सेम उसकी तरह ये क्या करता है कि कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है। तो फिर क्या होता है कि वो आपका ब्लड शुगर लेवल आपके खून के अंदर इंक्रीज नहीं होने देते, उन्हें मॉडरेट रखते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो आपका शुगर लेवल हाई नहीं होता, दूसरा क्या है कि आपको मोटापा भी नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ वो क्या करता है कि जो आपकी इंसुलिन है, जो आपका लुबलुबा इंसुलिन बनाता है, ये उसकी प्रोडक्शन को भी एनहांस कर देता है। तो उससे भी क्या होता है कि आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है और आप मोटापे से बचे रहते हैं। क्यों? नाज़रीन, जो एक्सेस हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल हाई जाता है, ग्लूकोज क्या है, बेसिकली शुगर है, तो वो क्या होता है कि एक्सेस जो होती है, जो उसकी ज्यादती होती है, हमारी बॉडी क्या करता है कि उसे चर्बी की फॉर्म में, पहले ग्लाइकोजन की फॉर्म में और फिर बाद में फैट यानी कि चर्बी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर कर लेता है। फिर क्या होता है कि हमें मोटापा आना शुरू हो जाता है, तो ये उसे कंट्रोल करता है। तीसरी जो इसकी जो सबसे बड़ी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं वो क्या है? नाज़रीन, ये एंटी स्ट्रेस और एंटी एंजाइटी, यानी कि अगर आप परेशान रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा सोचों में आप गुम रहते हैं, या किसी वजह से कोई कारोबारी लॉस है और उसकी वजह से आपको एंटी स्ट्रेस या कोई डिप्रेशन मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो सेम इसकी एक्टिविटी जैसे कि डेज़ीपाम आती है, आपने देखा होगा, खास तौर पे जो बंदे एंजाइटी में या परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें डॉक्टर लिख के देते हैं, तो वो बताते हैं कि इसकी सेम एक्टिविटी, जो इसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं कुदरती तौर पे, उनकी सेम एक्टिविटी बिल्कुल डेज़ीपाम दवाई की तरह है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप परेशान रहते हैं, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो क्या होता है, आप सुकून में आ जाते हैं और आप डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं जितनी मैंने साइंटिफिक रिसर्च देखी, अगर आप मुझसे पूछें, तो ये जो फायदा है डेज़ीपाम की तरह की, जो इसकी एक्टिविटी है नहायत बेनिफिशियल है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको जरूर 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 इसे खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, आपके शुगर लेवल कंट्रोल रहे। और अब तो पाकिस्तान में जैसे बिजली के बिल आ रहे हैं, हर बंदा डिप्रेशन का मरीज है, तो आप इस डिप्रेशन वाले इशू से बाहर निकल सकें। नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल होता है उस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।